जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे डेली बिहार पुलिस से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। जितने सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग किए हैं अभी तक 11 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको अक्सर एग्जाम में मिलेंगे। तो जितने सारे मैं आप लोग को प्रश्नों को कराते हैं वह बहुत सारी किताबों का निचोड़ होता है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिए और जितना हो सके आप लोग इसे जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोग इस बार वर्दी लेना चाहते हैं तो लेक्चर को पूरा देखिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं 437 प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 437 प्रश्न है कि लाइफ डिवाइन के लेखक थे। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे बात करें, जो विकल्प ए हो रहा है दोस्तों, अरविंद घोष, ये बिल्कुल सही होगा। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन हो जाएंगे? तो लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 438। यहाँ पे जो 438 प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल का जो नाम हो जाएगा वह हो जाएगा मृत सागर। यहाँ पे जो विकल्प जो सी हो रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो रहा है। कौन सा होगा? पृथ्वी पर का सबसे गहरा स्थल कौन सा हो जाएगा? तो मृत सागर हो जाएगा। ओके, इसके बाद दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पे 439। यहाँ पे देखिए 439 जो प्रश्न है दोस्तों कि देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है कि देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है। तो बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो विकल्प डी होगा ये बिल्कुल सही होगा। SEBI कौन रखता है दोस्तों? तो SEBI रखता है। ठीक है, तो इसे जरूर आप लोग याद रखिएगा। इसका पूरा नाम क्या है हिंदी में अगर बात करें तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इस SEBI का क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड हो गया। और SEBI जो है, अगर इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 12 अप्रैल कब हुआ था दोस्तों? तो 12 अप्रैल 1988 को जो है इसकी स्थापना हुआ था। इसे जरूर आप लोग याद करिएगा। 440 प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे दोस्तों जो 440 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी समुद्री तट भारतीय प्रायद्वीपीय के पश्चिम में स्थित है। वह अकेला जो है कौन सा है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखें तो विकल्प जो डी हो रहा है मरीना तट, ये बिल्कुल सही होगा। यह जो है अकेला तट माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं 441। 441 जो प्रश्न है दोस्तों कि बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो आप लोग को जरूर पता होगा इस प्रश्न का उत्तर कि जो यहाँ पे सही विकल्प होगा ये बिल्कुल सही होगा, औरंगाबाद। कहाँ पे होगा दोस्तों? तो औरंगाबाद। ठीक है, और ये जो औरंगाबाद है कहाँ पे है, किस राज्य में है भारत के? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में जो है ये औरंगाबाद है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, आते हैं 442। यहाँ पे दोस्तों 442 जो प्रश्न है कि दच्ची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो दच्ची ग्राम अभयारण्य भारत के जो राज्य का नाम हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यहाँ पे जो है दच्ची ग्राम अभयारण्य स्थित है। यहाँ पे देखें तो विकल्प नंबर जो ए हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। इसके बाद आते हैं दोस्तों 443 प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए 443 प्रश्न है कि वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो वियना है, याद रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न, छोटा सा प्रश्न है ये, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो ये जो वियना जो है, वियना जो हो जाएगा, यह किस नदी के किनारे बसा है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये भी है, तो इसे जरूर याद करिएगा। डेन्यूब जो नदी का नाम है, इस नदी के किनारे जो है ये वियना जो शहर है, राजधानी है ऑस्ट्रिया की, ये क्या है? यहाँ पे बसा हुआ है। ओके, इसके बाद आते हैं दोस्तों 444 प्रश्न। 444 प्रश्न है कि ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? बहुत सुंदर सा प्रश्न ये भी है।
तो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे हो जाएगा। यहाँ पे जो विकल्प सी होगा ये बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लेक्चर को पूरा शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके आप लोग इसे शेयर कीजिए और आप लोग इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए 445। यहाँ पे दोस्तों जो 445 प्रश्न है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। सूर्य की किरणों की जो तीव्रता होती है, जो बहुत तीव्र गति से आती है पृथ्वी पर, और तो उसको मापने वाला जो उपकरण होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एक्टिओमोमीटर कहा जाता है। एक्टियोमीटर, ठीक है। यहाँ पे जो सी विकल्प हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। एक्टियोमीटर जो है सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापता है। जरूर आप लोग इसे माइंड में जरूर सेव करके रखिएगा। 446 प्रश्न देखिए दोस्तों। 446 प्रश्न है कि औद्योगिकी विष विज्ञान, जरूर याद करिएगा इसको, अनुसंधान जो केंद्र है ये कहाँ पे स्थित है। तो बात करें यहाँ पे जो लखनऊ जो शहर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ पे जो है औषधि विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र जो है यहाँ पे स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 447। 447 प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, तो जयपुर शहर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 448 प्रश्न है कि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है। ओके, दो तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, किंतु इनके जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टी जो होती है, ये अलग अलग होती है, ये भिन्न होती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आइसोटोप के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग से ये परिभाषा पूछा गया है, केमिस्ट्री का ये सवाल है कि दो तत्वों की अगर परमाणु संख्या समान होती है लेकिन इनके जो गुण होते हैं, इनके अंदर जो गुण होते हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं, तो उस चीज को आइसोटोप के नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए 449 प्रश्न है कि यहाँ पे ब्लैंक से दिया और बता दी, और यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि कौन सा वह उस रोग का क्या नाम है जो पानी के माध्यम से होता है। तो उस रोग का नाम हो जाएगा हैजा। हैजा जो हो जाएगा, यहाँ पे जो हैजा रोग हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो हैजा रोग जो है ये पानी के माध्यम से फैलता है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 450 प्रश्न है कि दूध जो है ये किसका उदाहरण है। दूध जो है ये किसका उदाहरण है। तो दूध जो हो जाएगा एक प्रकार का पायस होगा या इमल्सन कह सकते हैं उसको। यहाँ पे देखें तो सी विकल्प जो है सही हो रहा है। कहीं कहीं आप लोग को ध्यान में रखना होगा इस प्रश्न का उत्तर कि कहीं कहीं आपको इमल्सन भी दे सकता है और कहीं कहीं आपको पायस भी दे सकता है। तो जरूर आप लोग दोनों चीज को याद करिएगा। इमल्सन रहे तो इमल्सन को सही कीजिएगा, पायस रहे तो इसे पायस को सही कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 451 प्रश्न दोस्तों कि 451 जो प्रश्न है कि तारपीन का तेल निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का जो तेल होता है ये किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो जो चीड़ का वृक्ष होता है साथियों, वह चीड़ का जो पेड़ होता है इसी से जो है तारपीन का तेल को प्राप्त किया जाता है। तो डी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। मस्त लग रहा होगा आप लोग को ये बहुत सारे प्रश्न जो आप लोग को डेली कराते हैं इस चैनल पर, तो आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। 452 प्रश्न देखिए कि कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहते हैं। अगर कंप्यूटर जो आंकड़े को निरूपित करता है उसको बताता है तो उसके अंदर जो त्रुटियां होती है, जो उसकी गलती होती है, उसे क्या कहते हैं। बहुत अच्छा सा प्रश्न, उसे बैग के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, बैग। बंग माफ कीजिएगा दोस्तों, उसे बंग के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर के अंदर जो आंकड़े होती है, आंकड़े अगर गलती होती है तो उसे बंग के नाम से जानते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए 453। यहां पे देखें तो 453 प्रश्न कर रहा है कि हर्बेरियम ये क्या चीज है। हर्बेरियम जो है ये क्या है। तो हर्बेरियम जो हो जाएगा एक ऐसा केंद्र है जहां पे चिकित्सा प्रयुक्त पादपों का संग्रह रहता है। चिकित्सा प्रयुक्त पादपों का संग्रह रहता है जिसे हम हर्बेरियम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखें तो सी विकल्प जो हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न पे आते हैं जो 454 प्रश्न कर रहे हैं कि अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक जिसको एंटीबायोटिक कहा जाता है, ये पेनिसिलिन बनता है। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है।
ये बहुत सुंदर सा प्रश्न है दोस्तों। तो देखें तो दोस्तों यहाँ पे जो सी विकल्प हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पे कवक से बनता है, किससे बनता है दोस्तों? तो यहाँ पे कवक से बनता है, ठीक है। तो जरूर आप लोग इस बात को जरूर याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं 455। यहाँ पे देखिए 455 जो प्रश्न है कि लाइकेन दो जीवों को सहजीवन माना जाता है। लाइकेन जो हो गया दो जीवों को सहजीवन मानता है, वे सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं? तो वह सूक्ष्म जीव जो होते हैं शैवाल और कवक होते हैं, जिसे फंजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो बी विकल्प हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। कौन कौन सा? शैवाल और कवक, जिसको फंजी के नाम से जान देते हैं, ये लाइकेन के अंतर्गत आते हैं। केमिस्ट्री यहाँ ये जो सवाल है बायोलॉजी से रिलेटेड है। 456 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म तत्व है? तो यहाँ पे अगर बात करें तो हाइड्रोजन जो हो जाएगा, जिसकी परमाणु संख्या 1 होती है, यह जो है सूक्ष्म तत्व माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए 457 जो प्रश्न है दोस्तों कि टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं। अगर ग्रहण नहीं किए जाते हैं तो इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य रीजन हो जाएगा पृथ्वी की वक्रता। पृथ्वी की जो वक्रता त्रिज्या जो हो जाएगी, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, डी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 458 जो प्रश्न है कि डीसी की तुलना में एसी का क्या लाभ होता है? दो करंट होती है, हम लोग अगर फिजिक्स की बात करें तो जो धारा होती है, धारा दो प्रकार की होती है। धारा दो प्रकार की होती है, एक पहला जो होता है एसी करंट और दूसरा जो होता है डीसी करंट होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि डीसी की तुलना में जो एसी का जो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, वह क्या होता है? तो बहुत सुंदर सा ये प्रश्न यहाँ पे आ गया है। तो अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो डी विकल्प होगा ये बिल्कुल सही होगा। एसी को लंबी दूरी तक न्यूनतम शक्ति हानि के साथ उसको भेजा जा सकता है। एसी को जो एसी करंट, यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शन को थोड़ा सा अच्छे तरीका से समझिएगा, क्या कह रहा है ऑप्शन को, जो डी हो रहा है कि एसी वाला जो करंट होता है, जैसे हमारे घरों में जो एसी करंट आती है बाहर से जो ट्रांसफार्मर के सहारे, तो वह एसी करंट होती है। तो वो उसको लंबी दूरी तक अगर ले जाते हैं तो उसमें कोई प्रभावित नहीं होता है। कोई अगर बल्ब जलाएंगे, जितना ही बल्ब जलाएंगे वह अच्छे तरीका से जलेगा, कोई परेशानी उसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर डीसी करंट रहता है, डीसी करंट में अगर लंबी दूरी तक हम तारों को ले जाते हैं, एक यहाँ पे बल्ब को रखते हैं तो यहाँ पे जो बल्ब होगा बहुत तेज जलेगा, लेकिन जैसे ही अगर उसकी दूरी वहां से बल्ब को हटाकर अगर हम यहाँ पे ला देते हैं तो उसमें जो होगा बल्ब जो जितना तेज जल रहा था पहले, वह क्या हो जाएगा, उस समय थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यही जो है दूरी को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए 459 जो प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न में से किस अंग में रक्त जो होता है शुद्ध होता है? तो जो रक्त जो शुद्ध करता है वह वृक्क करता है, किडनी करता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए तो बी विकल्प सही हो रहा है। 460 जो प्रश्न है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये जो होता है किसका जो है मुख्य संगठक होता है? एलपीजी, जिसको नाम से जानते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये जो है किसका प्रमुख संगठक है होता है? तो मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। आपको अगर देखें तो ये बिल्कुल ऑप्शन को सही कीजिएगा, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। या इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा वह प्रश्न था। 461 प्रश्न है कि यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे क्या, तो एक दूसरे की आवाज जो है कभी नहीं सुन सकते हैं। वे दूसरे की आवाज जो है कभी नहीं सुन सकते हैं। यहाँ पे देखें तो विकल्प सी सही हो रहा है। अगर 462 प्रश्नों को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सूची 1 सूची तो दिया गया है, मिलान करने वाला है। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे अगर देखने के बाद अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। यहाँ पे चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला सही हो रहा है। लिग्नाइट जो हो जाएगा ये कोयला से हो जाएगा, लिग्नाइट कोयला से, बॉक्साइड एल्युमिनियम से, मैग्नाइट किससे हो जाएगा मैग्नाइट लोहा का हो जाएगा, और तांबा का क्या हो जाएगा, पायराइट हो जाएगा। तो जरूर याद करिएगा, बहुत मुख्य सा ये प्रश्न है। अगला प्रश्न पे देखिए हम लोग आते हैं 463 नंबर प्रश्न पे। दोस्तों यहाँ पे जो 463 जो प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी, जिसको एनडीए के
जो है जाना जाता है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये खड़कवासला। यहाँ पे देखें तो सी विकल्प जो होगा ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला देखें 464 प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ पे स्थित है? सुंदर सा प्रश्न है, तो पटियाला में हो जाएगा। ठीक है, जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, पटियाला में स्थित है। इसके बाद देखते हैं, आते हैं 465 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए जो 465 नंबर जो प्रश्न है कि जायकवाड़ी परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी जो परियोजना है गोदावरी नदी पर स्थित है। यहाँ पे देखें तो तीसरा विकल्प जो है ये बिल्कुल सही हो रहा है। जायकवाड़ी परियोजना ये गोदावरी नदी पर तो स्थित है। अगर बात करें तो किस राज्य में स्थित है, तो उस राज्य का नाम जरूर याद करिएगा, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 466। यहाँ पे देखें तो 466 जो प्रश्न है कि मौलिक अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए कौन सी रीट जारी किया जा सकता है? तो उस रीट का नाम हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पे देखें तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है। क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न देखिए 467। 467 प्रश्न है कि दो या अधिक राज्यों या कहिए संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, तो किसके द्वारा कानून को बनाकर जो है इस चीज को जो है किया जा सकता है? तो संसद द्वारा कानून बनाकर जो है सर्वोच्च जो यहाँ पे उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए 468 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो उनका नाम हो जाएगा BN राव थे। कौन थे दोस्तों? तो BN राव थे। अगला प्रश्न देखिए 469 प्रश्न है कि पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ था। तो कहाँ से इसका विकास हुआ था? तो इटली से विकास हुआ था। यहाँ पे देखें तो ए विकल्प सही हो रहा है। 470 प्रश्न देखिए कि बराह डकैती स्वतंत्रता आंदोलन, इसके जो क्रांतिकारी आतंकवादियों का प्रथम बृहद साहस था, ये कहाँ से था? तो ये पूर्वी बंगाल में था। कहाँ से दोस्तों था? तो पूर्वी बंगाल में था। 471 जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय नाम जो है लाला कुर्ती, जिसको हम कमीजों के रूप में जाना जाता है, उनका क्या हो जाएगा? तो खुदाई खिदमतगारों का देखें तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद देखते हैं 472 प्रश्न है। 472 प्रश्न है कि भारत में वह राज्य जहां पे केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है उसका नाम हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। भारत देश का वह जो राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहां पे 3 से 4 महीना जो मौसम रहता है शुष्क रहता है। 473 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखें अगर बात करें यहाँ पे जो गुलबर्ग है ये कर्नाटक, ये जोड़ा जो है गलत दिया गया है। बाकी मिदनापुर गुजरात, वर्धा मध्य प्रदेश, कोचीन तमिलनाडु ये बिल्कुल सही है। 474 प्रश्न देखिए। 474 प्रश्न है कि प्रथम विद्युत रेलवे खोली गई थी, तो विद्युत रेलवे 1925 में खोली गई थी। डी विकल्प सही हो रहा है। 475 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ के नीचे उगता है? पेड़ के नीचे आपको पता होगा चोलिया बादाम उगता है। यहाँ पे जो सी विकल्प हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही रहा है। पीनट, कहीं कहीं आपको ऑप्शन में पीनट भी देखने को मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं, आप लोग जरूर याद करिएगा पीनट जो होता है ये पेड़ के नीचे उगता है। ओके, यहाँ पे रेड़ी का तेल होता है। 476 प्रश्न देखिए। 476 प्रश्न है कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो बंगाल का प्राचीन नाम गोंड था। यहाँ पे देखे तो सी विकल्प सही हो रहा है। ठीक है, अगला देखिए 477 प्रश्न है कि अहल्याबाई रानी थी। अहल्याबाई जो रानी थी किसकी थी? तो यहाँ पे बात करें कहाँ की रानी थी, तो मालवा की रानी थी। यहाँ पे देखे तो बी विकल्प दोस्तों सही हो रहा है। 478 प्रश्न है कि मोरिस यात्री इब्राहिम बतूता किसके समय में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत आए थे। जो मोरिस के यात्री थे इब्राहिम बतूता। ओके, तो डी विकल्प सही हो रहा है। 479 प्रश्न देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष से चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा वहां पे क्या था? तो लोगों के मुख्य धंधा जो था सिंधु सभ्यता का वह था कृषि था। यहाँ पे देखें तो ए विकल्प बिल्कुल अच्छे तरीका से सही हो रहा है। ओके, इसके बाद देखते हैं 480 प्रश्न दोस्तों है कि महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के बादशाह द्वारा बनाए गए थे?
पुरम मंदिर। तो उस राजवंश का जो नाम हो जाएगा पल्लव हो जाएगा। देखें तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। तो आज जो दोस्तों हम लोग 480 तक प्रश्न किए, कैसा लगा आप लोग को ये क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सके आप लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग से यही निवेदन है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।